वीडियो में हम लोग 12th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके ब्लूप्रिंट की बात करते हैं कि कितने मार्क्स का जो मेन पेपर है वो आएगा और कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो देखिए, आपका जो मेन एग्ज़ाम का पेपर होता है वो 56 मार्क्स का आता है, आपको ये बात पता होगी। फिर आपके 14 जो मार्क्स होते हैं वो आपके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, हाफ ईयरली उनके होते हैं और 30 जो मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल है। तो मतलब थ्योरी जो तुम्हें करनी है वो कितने मार्क्स की करनी है, 56 मार्क्स की करनी है। अब ये जो पेपर का जो पैटर्न है ये किस टाइप का आएगा वो देखिए। जैसे देखो, इस बार का जो ब्लूप्रिंट आया, पेपर का जो पैटर्न आया है वो इस टाइप से है। जैसे उसके अंदर आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे बायोलॉजी के पेपर में, साथ में वेरी शॉर्ट आंसर। तो ये वाला जो पैटर्न रहेगा, मतलब MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट, ये सभी कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के क्यों आएंगे। फिर उसके बाद में आपके एक क्वेश्चन पुटअप होंगे 1.5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 मार्क्स के आएंगे और 4 मार्क्स के आएंगे, मतलब 1 मार्क्स, 1/2, फिर 3 और फिर 4। ये तुम्हारे जो क्वेश्चंस है उनकी मार्किंग इस टाइप से होगी। अब ये ठीक है, समझ में इतनी बात, यानी 1 मार्क्स में 3 है, MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी शॉर्ट है, 1/2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले तो अपन ये देखेंगे कि मतलब कितने कितने चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक पैटर्न है, यहाँ देखिए, जैसे देखो, जैसे मैं इस साइड में लिखूँ पार्ट ए, क्या है, पार्ट ए। तो पार्ट ए के अंदर मतलब आपके कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है और वेरी शॉर्ट है। तो देखो, MCQ मतलब फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। MCQ समझ गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फिर जो सेकंड वाला क्वेश्चन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 3 वाले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं, 4 हैं, और वेरी शॉर्ट कितने, 8 क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी शॉर्ट है, इन सब की बातें भी अपन करेंगे। फिर तुम्हारा जो पार्ट बी रहेगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 1.5 मार्क्स का आएगा। 4 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन, कहाँ से लेकर के, 4 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1.5 मार्क्स के आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 3 क्वेश्चन हो गए ना, ये कितने नंबर के हैं, 3। अब ये 3 में देखो, ऐसे भी हो सकता है 1+2, मतलब यहाँ पे तुम्हें कोई ड्राइंग वॉइंग बनानी आ सकती है तुम्हारे पास में। 19 और 20 मतलब 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स की। अब 4 मार्क्स के जहाँ तक पॉसिबल है 1+2+1, ये पैटर्न रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई डेफिनेशन हो गई, यहाँ पे पूरी थ्योरी पूछ ली, यहाँ पे कोई डायग्राम पूछ लिया। तो ये तुम्हें याद रखना है, 19 और 20 वाले क्वेश्चन में डायग्राम तो पक्का ही याद रखना है। अब 4 वाला क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से आएगा उसकी बात भी अपन करेंगे। ऑब्वियसली सर तुम्हें पता भी होगा, 2 वाले चैप्टर से और 6 वाले चैप्टर से। 2 और 6 वाला जो चैप्टर है वहाँ से ही तुम्हें 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं। किस टाइप से देखने, 1+2+1 = 4, मतलब एक यहाँ पे एक नंबर किसका है, ड्राइंग का है। तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी। ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। अब चलो, MCQ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और वेरी शॉर्ट हो गया, इतनी बार। फिर तुम्हें एक बात और मैं याद करवा दूँ, मतलब सबसे पहले तुम्हें जहाँ तक पॉसिबल हो सके पार्ट ए करना है, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन कर दिया, फिर तुम लोग चले गए 20 वाले में चले गए, फिर तुम लोग 18 वाले में चले, नहीं। पहले पूरा पेपर पढ़ना है अच्छे से, फिर तुम्हें ये देखना है कि अच्छा मुझे पार्ट ए के लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो नहीं सर लगभग आ रहे हैं, तुम्हें पार्ट ए करना है, फिर तुम्हें पार्ट बी करना है, पार्ट सी करना है, पार्ट डी करना है। ये बात तुम्हें याद रखनी और ऊपर ऑप्शन में डालना है पार्ट ए
फिर उसके क्वेश्चन करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके 9 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके 9। और फिर दूसरी बात, जहाँ तक पॉसिबल हो उसके MCQ वाले क्वेश्चन तुम्हें टेबल में करने। जैसे देखो मैं तुम्हें साइड में टेबल बना के दिखाऊँ। जैसे देखो तुमने पेपर में क्या किया, पार्ट ए डाला, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ऐसे टेबल बनाई। और 9 ना 1 से लेकर के 9 तक के ऑप्शन डाले। जैसे किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में सी है, जो भी हो तुम्हें ये करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा नहीं लिखना, जो फिल करना है, जो तुम्हें फिल करना है बस वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट है, इसमें कोई डेफिनेशन है, कोई एग्जाम्पल है, वो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेन पॉइंट तुम्हें ये याद, अगर तुम सोचो जैसे तुम लोग पेपर पढ़ रहे हो और तुम्हें लगा कि नहीं यार मुझे तो बहुत कम आ रहे हैं छोटे वाले आंसर, तो तुम्हें हमेशा फिर बड़े वाले क्वेश्चन उठाने हैं। तो बड़े वाले क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या करना है, फिर जैसे तुम लोग पार्ट डी कर रहे हो पहले, तो पार्ट डी के फिर दोनों क्वेश्चन करो। ठीक है, ऐसे नहीं 19 का क्वेश्चन कहीं कर दिया, 18 का कहीं कर दिया, नहीं, तुम्हें सीरीज वाइज ही क्वेश्चन करना है। बहुत मतलब मार्किंग में भी ईजी होता है, एग्जामिनर का दिमाग भी ख़राब नहीं होता, वो तुम्हें अच्छे से नंबर देगा। और एक बात ये, अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही है तो वो तुम्हें मोस्टली नंबर देगा। लेकिन वही बात है, अगर तुम्हें यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है कि मुझे ये नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे, तो तुम लोग अवॉइड करना कि तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बाद में करो, लेकिन करना एक साथ, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन सभी तुम्हारे एक साथ होने चाहिए। चाहे बाद में कर देना, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे एक नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो बच्चे पहले करेंगे ताकि मार्किंग अच्छी हो, नंबर अच्छे मिले। ये चलो अब देखो, मैंने आज वाले वीडियो के अंदर मतलब 1 से लेकर के 10 तक के चैप्टर का पैटर्न बनाया है। बाकी अगर तुम्हें समझ में आता है तो मैं बाद में बना दूंगी, तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना कि आगे वाले चैप्टर का भी हमें पैटर्न बता दो, तब ईजी से हम लोग पढ़ पाएँ। तो देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, MCQ आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आना है, वेरी शॉर्ट है, फिर 1.5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला। तो तुम्हें देखो चैप्टर नंबर 1 है जैसे तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यही है। तो चैप्टर नंबर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ना, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ऐसे, तो तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें देखो एक तो आएगा MCQ 1 नंबर का, और फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर के। तो तुम्हें बड़े क्वेश्चन याद नहीं करने, मैंने तुम लोगों को मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रखे, जैसे मैंने डिफरेंस करवा रखे हैं तुम्हें, इस टाइप के क्वेश्चन। तो तुम्हें वो बड़े वाले क्वेश्चन देखने ही नहीं ना, यहाँ से तो तुम्हें एक MCQ तुम्हें पूछा जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई होप तुम लोग बुक की रीडिंग करोगे, सीधी सी बात है, तुम्हारे जो NCERT वाली बुक है उसकी एक एक टर्म देखोगे, आराम से रीडिंग करोगे, तुम लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पुटअप कर पाओगे। तो एक बार उस चैप्टर की रीडिंग करना, क्योंकि वहाँ से तुम्हें बड़े क्वेश्चन तो तुम्हें देखने ही नहीं, याद रखना, बड़े क्वेश्चन वहाँ से नहीं पढ़ने तुम्हें वहाँ पे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने। एक MCQ आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक आएगा, तुम्हें बड़े क्वेश्चन नहीं देखने। तो 2 नंबर पूरे हो गए। अब चैप्टर नंबर 2 की बात आती है। चैप्टर नंबर 2 में 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर 1 + 2 + 1 में, समझ में आ गया। चैप्टर 2 है ना, तो मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 4 नंबर के क्वेश्चन वो तुम्हें कैसे पूछ ले, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पूछ ले, उसकी ड्राइंग पूछ ले। तो क्या पूछा उसने, तो कितने में दिया उसने, ड्राइंग का 1 नंबर, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दो 3 नंबर में हो गया। ठीक है, वो चारों लेयर है ना उसके बारे में बताना, और डिहेंस्ड वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाना। या तुम्हें पोलन ग्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पूछ ले, मेगा स्पोरोजिनेसिस पूछ ले, है ना, इस डेवलपमेंट पूछ ले, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पूछ ले, तुम्हें एम्ब्रियोसेक पूछ ले तुम्हें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे। तो याद रखना वहाँ से तुम्हें ड्राइंग भी देखनी है, पक्का ड्राइंग आएगी फॉरवर्ड, यहाँ पे ड्राइंग रहेगी तुम्हारे पास में। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन देखना जो तुम्हारे पास फिक्स है क्वेश्चन, मतलब और में आएगा, ये वाले और में रहेंगे, तो तुम्हारे पास वहाँ पे फिक्स क्वेश्चन है, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी, वहाँ पे जो फिक्स क्वेश्चन है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन हो गया, मेगा स्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोसेक हो गया,
इस टाइप के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में डेड नंबर के क्वेश्चन है भाई, है ना। 1/2 नंबर के क्वेश्चन है, तो तुम्हें 1/2 के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे देखना है। डेड नंबर है तो डेड नंबर आधे नंबर का तो पक्का स्केच बनवाएगा वो, चाहे टेस्टिस का बनवा ले चाहे ओवेरी का बनवा ले। तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने डेड मार्क्स के हैं। तो चैप्टर नंबर 3 डेड मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास में। चैप्टर नंबर 4 फिर छोटे क्वेश्चंस देखने हैं तुम्हें, एक MCQ और एक वेरी शॉर्ट। MCQ की कोई दिक्कत नहीं, वेरी शॉर्ट याद रखियो, जैसे ZIFT GIFT की फुल फॉर्म पूछ ले, MTP की फुल फॉर्म पूछ ले, STTP। मतलब तुम्हें यहाँ पर एक तो फुल फॉर्म याद करनी है ना, जितनी भी वहाँ पे फुल फॉर्म दे रखे वो सभी फुल फॉर्म देखनी है फिर, या फिर वो कोई डेफिनेशन पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने। तो चैप्टर नंबर 4 भी तुम्हें बड़ा नहीं करना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 4 से भी तुम्हें क्लियर हुई ये बात। चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें देखो, एक MCQ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और 2 क्वेश्चन है डेड नंबर के। बात समझ में आ गई। 5 वाला चैप्टर है ना, मेंडल वाला चैप्टर, MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, और डेड नंबर के 2 क्वेश्चन है। तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फिर ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा तो भी डेड नंबर का है, तो डेड नंबर में वो तुम्हें क्या पूछ सकता है। देखो अगर जैसे देखो ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेड नंबर वाले क्वेश्चंस में जैसे तुम्हें कोई डिजीज़ से रिलेटेड पूछ ले, मेंडेलियन डिसऑर्डर पूछ ले, फिलाइन कीटोन्यूरिया क्या होता है ना, पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन पूछ ले, उसके 2 यूजेज पूछ ले। इस टाइप के क्वेश्चंस वो तुम्हें पूछेगा। कोडोमिनेंस है, जैसे उसकी डेफिनेशन पूछ ले और उसका बेस्ट, जैसे कोडोमिनेंस पूछे तो उसकी डेफिनेशन पूछ ली, है ना। मतलब उसके अंदर डोमिनेट और रिसेसिव दोनों के करैक्टर्स ही एक साथ आ जाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें तुम्हारी वाली बुक में क्या दे रखा है, ABO ब्लड ग्रुप का दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ करने हैं। 6 वाला जो चैप्टर है उसमें एक MCQ है, एक वेरी शॉर्ट है और एक 4 नंबर का है। MCQ, वेरी शॉर्ट और 4 नंबर का। अब वेरी शॉर्ट में तो लगभग डेफिनेशन ही होती है। अब ये 4 नंबर वाला है तो वो तुम्हें फिर डिवाइड करेगा, 2 ऐसे करके डिवाइड कर दे या 3+1 में, तो डायग्राम में पक्का एक डायग्राम रहेगा। 4 नंबर में यहाँ पर भी डायग्राम है और यहाँ पर भी डायग्राम। तो जितने भी डायग्राम हैं मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर के अंदर वो तुम्हें याद करने हैं, वो तुम्हें देखने हैं, अच्छे से पढ़ के जाना है। 7 का जो चैप्टर है इवोल्यूशन वाला, उसमें डेड नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। डेड नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, कौन से में, 7 वाले चैप्टर में, तो वो भी देखना है। 8 वाला जो चैप्टर है उसमें एक MCQ और एक 3 नंबर का, एक 3 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है, एक MCQ। अब देखो 3 नंबर वाले की बात ये है बच्चों, जैसे 3 नंबर वाले के अंदर वो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ दे दे, है ना। जैसे टाइफाइड दे दी, टाइफाइड का पैथोजन पूछ लिया, उसके सिम्पटम पूछ लिए, उससे रिलेटेड प्रिवेंशन पूछ ले, या एक टेस्ट पूछ ले तुम्हें। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें, जैसे यहाँ पे एक एंटीबॉडी वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन रहा है, इम्यूनिटी वाला, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। ड्रग्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे कोई भी ड्रग्स दे दी, उसका क्या इफ़ेक्ट है, कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें। तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 वाले में हैं। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 9 डेड नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। डेड नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे किसमें, चैप्टर 9 के अंदर। तो चैप्टर 9 भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है अपने आप में, है ना। आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर 9 लेके चल रहा है, बहुत अच्छा है ना। जैसे मैनेजमेंट है, डेयरी है, फिशरी है, इस टाइप की बी कीपिंग वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये अपने आप को क्या करता है, कैरी करता है, तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में चैप्टर जो 10 है, चैप्टर 10 के अंदर डेड नंबर का और एक आ रहा है वेरी शॉर्ट। एक क्या चैप्टर 10 में एक क्या आ रहा है, वेरी शॉर्ट, और 2 क्या आ रहे हैं, डेड नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो मोस्टली तो प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाओगे इसके अंदर 10 वाले में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो अच्छे से तुम्हें देखना है। जैसे तुम्हें जैसे एक्रोमाइसिस सेरेवेसिस उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो वेरी शॉर्ट में पूछ ले ऐसे क्वेश्चन। कोई भी 2 फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम पूछ ले,
जो बायोलॉजिकल के अंदर काम में आ रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में आ रहे हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करना पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने आज केवल कितने चैप्टर के बनाया, 10 चैप्टर की ही बात की है। वहाँ से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बताओगे, फिर मैं आगे के जो 6 चैप्टर और बचे उनकी और बता दूंगी। फिर मैं धीरे धीरे तुम्हें मॉडल पेपर बता दूंगी। मतलब जैसे मॉडल पेपर से जैसे एक पेपर बनाया, मतलब उसमें सारे चैप्टर्स आ गए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना, फिर मैं मॉडल पेपर मतलब रोज़ 1-2 दिन से मॉडल पेपर डालती रहूँगी, ताकि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन पहले तुम लोग मुझे बताओगे आगे के 6 चैप्टर का पैटर्न बताना है, और उसके बाद मॉडल पेपर तुम्हें देने हैं क्या। ओके बच्चों।